जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीधे क्लास 10 यानी मैट्रिक के बिहार बोर्ड के एक्सरसाइज यानी चैप्टर का नाम है एपी यानी समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज 5.2 की बात कर रहे थे पिछले 3 वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आज आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.2 का जो तीसरा नंबर है ना, ये बॉक्स वाला मैथ। अक्सर बच्चा एपी का हर मैथ तो समझ रहा है, मुझे लगता है ये बॉक्स वाला मैथ में आके ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, क्योंकि ये तो बना लेता है किसी का, लेकिन जो बॉक्स यानी प्रथम पद में बॉक्स दे दिया, ये 2 नंबर को देख लीजिए, 5 नंबर को, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को मैं क्लियर करना चाहूंगा जिससे आपको लगे कि इस तरह का मैथ आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा 1 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर में फिर से इसको लिख लेता हूं। आप देखिए क्या है, 2 है, उसके बाद बॉक्स यानी, तो आपको सबसे पहले जज करना एक बात, आप सिंपल तरीके से समझिए। अच्छा, बॉक्स कितना नंबर पे है देखिए, तो अगर ये एपी का पहला पद है A1, A2, A3, तो आप देखिए बॉक्स मेरा कितना नंबर पे है, A2 कितना नंबर पे है। ये अगर A1 है, मानिए ये क्या हो जाएगा A2 और ये क्या हो जाएगा A3। सोचिए, और ये एपी का स्टार्टिंग है और लास्ट यहाँ पे 26 है, तो सोचिए आप यहाँ पे A3 ने लिख के AN लिख दीजिए। यानी देखिए प्रथम पद, दूसरा पद, यानी अच्छा क्या चीज हमको मालूम नहीं है बोले तो दूसरा पद। अच्छा, अगर हम सिंपल तौर में अगर A2 निकालने जाए तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, और ये सब मैथ बनेगा इस फॉर्मूला पे। तो आप लोग देखिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, इसी पे बेसिस मैथ बना रहे। अब देखिए ये जो बॉक्स खाली नजर आ रहा है कितना नंबर पे, A2। आप मुझे बताइए A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। आप लोग जानते हैं A प्लस डी, यानी इस एपी का दूसरा पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। क्या चाहिए, देखिए मामला कहां पे गड़बड़ है इस चीज को समझिए। A और D चाहिए, तो इस एपी का प्रथम पद मान लो 2 हमको मिल गया, तो क्या ये बॉक्स जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आपको D मिलने का चांस है क्या, कितना में कितना, अगला पद में क्या घटाइएगा, यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो आप जिहनी तौर पर ये समझिए कि यहाँ हमको D ही निकालना है। जब तक D नहीं तब तक ये बॉक्स मिल नहीं सकता है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कोचिंग शिक्षकों के माध्यम से, स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से जानते हैं कि ये बॉक्स निकालना है। ये बॉक्स को आप समझिए कि हमको निकालना क्या है, यानी पता चला कि ये बॉक्स में जब तक हमारा डी नहीं निकलेगा तब तक ये मैथ सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हमको ए पता हो गया, यानी डी ही हमको निकालना है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व लिखते हैं। तो देखिए ए बराबर हुए एपी का पहला पद क्या है 2। अब देखिए ये बॉक्स बीच में है 1, 2, 3, यानी सोचे कि यहाँ पे n बराबर क्या मिल गया 3, यानी इस एपी में कितना पद है 1। अभी बॉक्स को ले लेना है 2। यही मामला जो बॉक्स खाली वाला से स्टार्ट होता है, यही पे इसको छोड़ना है। 1, 2, 3 n मिल गया, और मेरे पास सुनिए तो an कितना मिल गया बोले तो एपी का पहला पद, ये दूसरा और ये अंतिम पद है, तो क्या हो जाएगा an बराबर 26। अब देखिए तो आप लोग जानते हैं ना कि इस फॉर्मूला को हल करने के लिए देखिए तो ये फॉर्मूला में कितना बात है 1, 2, 3, 4, यानी अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर। तो देखिए तो इनमें से तीनों में क्या दिया है, ए दिया है, एन दिया है, अब देखिए अंतिम पद भी दिया, तो निकालना क्या है। तो जेहनी तौर पर मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग मेंटली इस चीज को समझिए कि यहाँ पे हमको डी निकालना। अगर हम लोग डी निकाल लेते हैं तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, एन बराबर क्या होता है ए प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर बोलिए, ए बराबर कितना है 2 प्लस n कितना है 3-1, और डी ही निकालना है, और अंतिम पद कितना है 26। हल करिए, 2 बिल्कुल फ्री है, यही कैलकुलेशन को समझिए, +2 पड़ जाएगा। यानी आगे बढ़ते हम लोग। सॉरी, इसको यहां लिख देता हूं, अब जो है ना आप यहां कर दीजिए। ये जो है 3-1 आप हल कर लीजिए, स्टेप बचेगा 3 में क्या कितना 2, यानी 2d इज इक्वल टू इधर क्या है 26 और +2 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो 2d इज इक्वल टू 26 में 2 जाएगा +26 कितना हो जाएगा 24। ये काट दीजिए आप, 2 से कितना हो गया 12, यानी इसलिए d बराबर कितना मिला बोले तो 12। तो जेहनी तौर पर अब हम लोग को क्या मिल गया, d मिल गया, तो जाहिर सी बात है हमको दूसरा, इसलिए लिखेंगे A2, और A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। A का मान कितना है 2 और D का मान कितना मिला, अभी बोले तो D का मान मिला 12, यानी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। यानी दूसरा पद क्या होगा, याद रखिएगा दूसरा पद अभी क्या बनना है यहाँ पे 14। आप हल करके देखिए, 14 में 2 जाएगा कितना 12, और
याद रखिए 26 में अगर 14 जाएगा तब भी 12 था, इसका मतलब ये पी मेरा जो है ना बिल्कुल ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं कि बॉक्स को निकालने के लिए। आपको ये समझना है कि बॉक्स को निकालने के लिए हमको किसका मान निकालना है। तो जेनितर पर सोचे कि यहाँ पे क्या निकालने दिया था, डी निकालने दिया था, याद रखिएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग इस चीज को समझिए बच्चों, हम लोग को पढ़ाई ध्यान से करना है। इंसान के हर एक कदम के पीछे सफलता की राज होती है, इस चीज को समझिएगा। क्योंकि हम लोग उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहां आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, आज भी कुछ ऐसे परिवार है जो 10 रुपया का सरसों तेल लाकर सब्जियां बनाते हैं। आज भी कुछ ऐसे परिवार है हमारे एरिया में जो 1 केजी चावल लाकर प्रत्येक दिन भोजन बनाते, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तो हम लोग को समझना है और मेहनत करके हम लोग को आगे बढ़ना है, इस चीज को समझिएगा। रेंजर साइकिल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि 6000 का साइकिल लेंगे तभी हम जाएंगे कोचिंग वगैरह, इस चीज को समझिए। अब देखिए टेंशन तो आप लोग को दूसरा नंबर पर है। आप सोचते हैं कि सर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, स्टार्ट हम लोग दाहिना तरफ से क्यों करते हैं। तो आप लोग खुद बताइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद समझ सकते हैं या दूसरा को समझा सकते हैं कि अब हम लोग का स्टार्ट इधर से ही करना है। अच्छा, इसको लेने से क्या होगा अगर इसको प्रथम पद माने और इसको प्रथम पद मानने से ये क्यों सही मैथ बनता है, इस चीज को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये 2 नंबर, मुझे लगता है आप लोग को प्रॉब्लम 1 नंबर ये सब तो बना लेंगे, ये 2 नंबर और 5 नंबर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां से बॉक्स खाली हुआ यहीं पे मामला गड़बड़ है, बच्चों का कंफ्यूजन है। हम इसीलिए इस मैथ को जो है ना 2 तरीके से देखिए, एक तो गलत और एक सही तरीके से। आप इस दोनों में से फैसला करेगा कि सही क्यों सही है और गलत क्यों गलत है। देखिए आप लोग खुद कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं ना कि इस फॉर्मूला में जब 4 बात है, 1 2 3 4, ये 4 में से आपको 3 मिलना चाहिए तभी मैथ हल हो सकता है, या फिर किसी फॉर्मूला अगर 3 बात है तो उसमें से एटलीस्ट 2 मान आपको पता होना चाहिए तभी तीसरा का मान निकल सकता है। तो देखिए हम आफी की तरह चलते हैं, मान ले इसको हम लोग इधर से बनाते हैं, तो देखिए आपका प्रॉब्लम और ये गलत कैसे हो जाएगा, कहां पे आप मैथ में अटक जाइएगा। सॉल्व लिख दिया, इधर भी दूसरा तरीका से सॉल्व लिखेंगे। चलिए हम आपके तरह से चल रहे हैं, तो अगर आपके तरह से चलेंगे तो ये क्या होगा, एपी का प्रथम पद यानी A1 क्या होगा, ये A1 A2 A3 A4 जिसको अंतिम पद मान ले आपके तरह से हम चल रहे हैं। और ये गलत क्यों है देखिएगा। अब देखिए यहां पे गए तो हमको क्या मिला, प्रथम पद ए बराबर क्या है, कुछ नहीं तो व्हाट है, ठीक। उसके बाद देखिए जब इसको आप प्रथम पद ले लिए तो ये आप गिनती हो जाएगा 1 2 3 4, तो इससे पी में कितना पद है, यानी n बराबर 4। अब इसी तरह से इसको भी साथ में समझिए जो आप लोग को बेटर होगा। हम कह रहे हैं कि आप इधर से चलिए, जब आपको बॉक्स पहला ही खाली मिल जाए तो आपको उल्टा तरफ से जाना, यानी ये एपी का आप इधर से लीजिए, मैं सही तरीका से बनाऊं, इधर से लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना मिल जाएगा 3, यहाँ ए बराबर व्हाट, n बराबर 4। अब इधर से अगर लेंगे तो याद रखिए हमें बता रही है अगर प्रथम पद है तो ये दूसरा होगा और ये तीसरा ही यहाँ पर अंतिम पद, इसको भी छोड़ देना है। मेरे अनुसार ये दूसरा पद है और ये चौथा पद है, आपके अनुसार क्या है, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। मेरे अनुसार प्रथम पद ये है और ये अंतिम पद है, इसको चौथा पद मानिए, बात को समझिए। इधर से अगर जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, n कितना मिल जाएगा, पदों की संख्या 1 2 3, इधर तो जाना ही नहीं है, पता ही नहीं है, यानी n बराबर कितना मिला 3। अब देखिए उधर आपके तरफ से गया तो a बराबर व्हाट, n बराबर 4। अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, d तो किधरों से नहीं मिलेगा, देखिए आप लोग किस पद में क्या घटाइएगा, 13 में क्या घटाइएगा, या फिर इस बॉक्स से क्या रहेगा, या फिर 3 में से क्या, इधर से भी जाएंगे तो d नहीं मिलेगा, इधर से भी जा रहा है, यानी पता चला कि d इधर से भी व्हाट है और d इधर से भी व्हाट है। व्हाट का मतलब ज्ञात करना है हम लोग को। तो देखिए तो और आगे अब आपके अनुसार जब ये प्रथम पद है तो ये अंतिम पद है, आपके अनुसार n बराबर कितना आ गया 3, और मेरे अनुसार आपका अंतिम पद क्या है बोले तो मेरे अनुसार A1 A2 ये अंतिम पद, यानी an बराबर मेरे पास कितना मिल गया बोले तो 13। देखिए मामला कहाँ गड़बड़ है, मैथ में पहले आपको समझना लॉजिक कि हम किधर से जाए। तो देखिए तो आपके अनुसार जब हम गए इसको प्रथम पद माने तो मेरे पास कितना गैप मिल गया, देखिए तो ए भी मालूम नहीं और डी भी मालूम नहीं, और जब आप सही तरीके से गए मेरे अनुसार तो देखिए सिर्फ क्या नहीं मालूम, डी नहीं मालूम है। तो देखिए 4 बात में 3 बात मुझे मालूम है और डी हमको तो इधर से तो हमको मिल जाएगा। इधर देखिए 4 बात में कितना मालूम नहीं है 2, इसका मतलब है ये मैथ आगे नहीं है, समीकरण बन जाएगा। इसलिए हम लोग इस प्रोसेस से नहीं जाएंगे, यानी पता चला कि ये सही प्रोसेस है और हम लोग इधर से ही आगे बढ़ना, इस चीज को समझिएगा। इधर से हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको 2 चीज नहीं मिल रहा है, इधर से जब जा रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है,
सिर्फ एक चीज नहीं मिला जो मिल जाएगा। अब आगे बोल लीजिए n बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। हालांकि d हमको मैथ में नहीं निकालना है, लेकिन d जब तक नहीं मिलेगा हम एपी का दूसरा पद और ये चौथा पद नहीं निकाल सकते। चलिए a बराबर बोले कितना है 3 प्लस n मेरे पास कितना है 3-1 और d हमको जिन्हें तौर पर निकालना है और ये कितना अंतिम पद 13। आगे बढ़िए सर, ये 3 बिल्कुल फ्री है, आप उसको उस पार लेके जाइए। इधर 3 में एक जाएगा कितना 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 और प्लस 3 उस पार जाएगा -3। तो आप देखिए तो 2d का 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 में 3 क्या कितना बचेगा 10। काट लीजिए 2 5 10। ये कैसे काट रहे हैं इस चीज बेसिक चीज को समझिए आप लोग। इसलिए d बराबर मुझे क्या मिलेगा 5। अब देखिए जब सार्वअंतर मिल गया ये सब बॉक्स वाले एपी का, तो समझ लो अब हम लोग जब किसी भी एपी को बनाने के लिए हमको प्रथम पद और सार्वअंतर की जरूरत होता है, याद रखिएगा। अब ये बॉक्स कितना नंबर पे पड़ रहा है, दूसरा नंबर, इसलिए क्या लिखेंगे a2 बराबर क्या हो गया a प्लस डी। ए की जगह बोलिए तो a की जगह कितना है 3 और d बराबर कितना लेगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8। याद रखिएगा मैं दूसरा पद इधर से गए तो 8, याद रखिए 8 में 3 जाएगा तो 5, 13 में 8 जाएगा तो 5, तो पता चला कि 5 5 का अंतर है, यानी ये 13 और 5 कितना 18 होना चाहिए। तो देखिए a1 a2 a3 इसका मतलब a4, तो इसलिए हम a4 लिखा देंगे। a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। चलिए a के जगह कितना है मेरा 3 और प्लस 3 इंटू डी के जगह बोलिए 5, तो देखिए 3 प्लस 5 से 15, 15 और 3 18, यानी एपी का दूसरा पद मेरा क्या मिला 8 और यानी चौथा पद कितना मिला 4। अगर हम इस तरह से जाते मेरा मैथ आगे नहीं बनता। तो ऐसे में मुझे मालूम है स्टूडेंट्स कुछ कुछ बना चुके हैं, हो सकता है इनमें अगर आपको 1% भी कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम था, आप इसको इस अंदाज में समझिए। आपको जहनी तौर पर समझना है कि हमको क्या निकालना है और वो निकालने से हमको क्या मिला है। डी बराबर व्हाट, आपको मैथ में डी निकालने नहीं कहा, लेकिन डी जब तक नहीं निकलेगा ये मैथ आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में मैंने समझा दिया कि ये गलत तरीका था और ये सही तरीका था मुझे लगता है। अब हम लोग देख सकते हैं अब हमारे पास 1-2 नंबर सॉल्व किए, दोनों अलग अलग था और इसी से जुड़ा हुआ ये 3 मेथड। देखिए 1 नंबर के तरह 3 नंबर 4 नंबर, हालांकि डिजिट ये जो संख्या अलग है और उसका 5 नंबर 2 नंबर के तरह सिमिलर है। तो आप लोग कमेंट्स करके तो अभी बता नहीं सकते कौन सा बना है, हम अपने से जज कर लेते हैं। आप लोग को प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो पूर्णांक है ना, ये देख के आप लोग डर गए हैं। देखिए पूर्णांक हुआ, रूट हुआ, दशमलव हुआ, ये सब से देखने से मैथ सॉल्व नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। इससे डरना नहीं, इसका मुकाबला करना। देखिए 9 पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं कि ये अक्सर कहा करता था टीचर लोग, नीचे से गुना ऊपर से भाग, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 जोड़ देंगे 19/2 हो जाएगा पूर्णांक में। याद रखिएगा हम सिंपल बता रहे हैं, 9 पूर्णांक 1/2 मतलब हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 9 दूनी 18, इसमें जोड़ दीजिए 9 दूनी 18 और 1 19/2। इस तरह से 5 पूर्णांक 1/3 अगर दे दे तो बताइए तो कितना हो जाएगा 5 15 और 1 16, 16/3। आपको दिया 10 पूर्णांक 3/5 क्या हो जाएगा 10 5 50 और प्लस 3 53, 53/5। याद रखिएगा ये पूर्णांक को ऐसे तोड़ेंगे। तो हम जानबूझकर वो 5 नंबर ही बता के देते हैं, आप लोग समझिए। देखिए 3 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स पहले तो खाली है नहीं, तो इसका मतलब प्रथम पद होगा, ये दूसरा पद, तीसरा पद और ये अंतिम पद, यानी दूसरा पद निकालना है हमको और तीसरा पद निकालना है। अब देखिए से दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा पद बराबर 1 और तीसरा पद बराबर 1, और ये दोनों चीज निकालने के लिए जाइए 2 चीज चाहिए, एक प्रथम पद और एक सार्वअंतर डी। उनमें से प्रथम पद दिया हुआ है, हमको सार्वअंतर नहीं मालूम है। आपको डी निकालने के लिए नहीं कह रहा है, आपको ये जो एक है इसका दूसरा पद क्या होगा, लेकिन इसका दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या चाहिए प्रथम पद और सार्वअंतर। प्रथम पद दिया, इसका मतलब हमको जहनी तौर पर डी निकालना है। याद रखिएगा डी निकाल लेंगे दोनों मिल जाएगा। तो देखिए हम हल करते हैं, ये एपी का पहला पद है तो ए बराबर कितना हो गया 5, ठीक। उसके बाद डी तो हमको निकालना ही है, डी अगर हम लोग यहाँ से नहीं भी लिखे व्हाट तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एन का गिनती करें। प्रथम पद यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, एपी में कितना पद है 4, तो एन बराबर 4। अब देखिए इस एपी का अंतिम पद कितना है बोले तो एन बराबर कितना है 9 पूर्णांक 1/2, जिसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा अभी बताए 9 दिन 18 और 19/2। याद रखिए यहीं पे बैठा दीजिए, एन बराबर ए प्लस n-1 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2।
आगे बढ़ते हैं। चलिए ए के जगह कितना है 5 प्लस एन के जगह कितना 4 - 1 और डी हमको निकालना है, ये 19/2 है। याद रखिए अभी कुछ ये प्लस बिल्कुल फ्री है, आप उसको ले जा सकते हो उस पर बराबर के उस पर, तो हल कर लीजिए। 4 में एक जगह कितना 3D, इधर कितना है 19/2 अब प्लस 5 उस पर गया -5। याद रखिएगा आप ऐसा भी कर सकते हैं +5 को पहले इधर -5 उसका प्लस 19/2, ये होता है छोटा सा बेसिक चीज है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा 3D = इसको एलसीएम करेगा, जाहिर सी बात है 2 और 1 का एलसीएम 2, एलसीएम आपको बताने की जरूरत नहीं, 2 2 1 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 19 माइनस, और ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो 2 5 10, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो कितना मिला 3D = 19 में 10 जाएगा प्लस 19 में -10 कितना 9/2। अब इसको देखिए याद रखिए बराबर के ऊपर ऊपर अगर गुना में रहे तो काट सकते हैं, ये चीज भी कभी ना कभी हम बेसिक क्लास में इस चीज को चर्चा किए हैं, अगर नहीं किए तो कर लेंगे। इसको काटते कैसे हैं 3 एकम 3 3 3 यानी डायरेक्ट हमको क्या मिला, इसलिए D = क्या मिला आप समझ रहे, D = 3/2 यानी D का मान कितना मिला 3/2 इस चीज को। अब D मिल गया और A दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है अब हम लोग क्या कर सकते हैं बोले तो, अब हम लोग ये दोनों चीज को निकाल सकते हैं। अब A2 बराबर क्या हो गया A + D, ठीक। A का मान बोलिए, A का मान 5 दिया हुआ है प्लस D का मान बोलिए 3/2। अब एलसीएम करेंगे तो देखिए 2 2 5 10 प्लस 2 2, एलसीएम हर एक जैसा रहे, हटा देंगे तो कितना मिल गया हम लोग को 10 और 3 13/2। याद रखिएगा यानी हमको A2 कितना मिला 13/2, याद रखिए A2 कितना मिला 13/2। इसी प्रकार अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को क्या निकालना है A3 बराबर क्या होगा A + 2D, A का मान बोलिए 5 + 2 और D का यह कितना 3/2, याद रखिएगा D का मान कितना 3/2, ये 2 2 कैंसिल तो कितना 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। याद रखिएगा तीसरा पद यानी दूसरा पद कितना मिला हम लोग को 13/2 और तीसरा पद कितना मिला याद रखिएगा 8। अब उसमें सर्वांतर आप लोग चेक करके देख लीजिए, आप लोगों से मिलेगा, यानी यहाँ भरना है आपको 13/2 और यहाँ भी 8। याद रखिएगा अगर आप देखिए तो 13/2 में 5 घटा के देखिए, 8 में फिर एक घटा के देखिए, D का मान फिर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज आप लोग को समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यार चौथा नंबर आप जानते हैं कि किसके तरह है, अभी जस्ट जैसे बनाए बस इसको A बराबर -4, n का मान कितना होगा 1 2 3 4 5 6 n बराबर 6, अंतिम पद यानी n बराबर कितना 6 आप बना लीजिएगा। बात रही 5 नंबर ना, आप लोग यकीनन घर में प्रैक्टिस करिए और उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। बस खाली कंडीशन क्या आपको इधर से स्टार्ट करना, इधर से नहीं जाना, फिर फंस जाइएगा नहीं तो इधर से, यानी A बराबर -22 1 2 3 4 5 n बराबर 5 और अंतिम पद कितना है 38। अब बैठाइएगा आपको D का मान मिलेगा A2 A3 A4 निकालना है और इसको क्या करिएगा A6 के जगह A6 बराबर A + 5D आपका हल हो जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है कि बॉक्स वाला में और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह का में। अब हम लोग चौथा नंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2018 का द्वितीय पाली में पूछा था और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार 2011 के बाद ये पूछा है। लेकिन हम क्वेश्चन बैंक निकाले तो एक जगह मिला, जब क्वेश्चन बैंक दिसंबर महीना और जनवरी महीना में VVI क्वेश्चन बैंक देंगे तो हम टोटल को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, देखिए ये मैथ को समझ आप लोग क्या लिखे AP 3 8 13 18। देखिए AP जब लिख दिया इस मैथ में तो सोचिए आप कि ये AP में है और AP में होने का मतलब है इसका सार्वंतर यानी D यानी पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है। अब देख लेते हैं, ऐसे भी देखिए प्रैक्टिकल 8 में 3 जाएगा 5, 13 में 8 जाएगा 5, 18 में 13 जाएगा कितना 5 ही बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बराबर ये AP में है। अब ये सवाल कर रहा है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। आप लोग अभी तक ये जानते हैं या फिर आपको अभी तक यही समझाया गया है कि यहाँ पे 78 को n मान लेना है। देखिए आप बात को समझ रहे हैं, ठीक समझा कि n को हम भी 78 ही मानेंगे, लेकिन आपको समझ के ये चीज जाना है कि 78 यहाँ पे n का काम क्यों करेगा, इस चीज को समझिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान ले हम आगे बढ़ते हैं +5 पास करके आगे, यानी AP मेरे पास क्या है देखिए 3 है, 5 जोड़े तो 8, 5 जोड़े तो क्या मिला 13। इसी तरह से देखिए तो 5 जोड़े 18 और 5 18 और 5 23 और जो 23 और 5
28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 38 और 8 कितना हो जाएगा 43, 43 और 5 48, 48। आप इस चीज प्रैक्टिकल समझिए। देखिए आपको क्या निकालने बोलते हैं, देखिए कौन सा पद यानी समझ लीजिए जेनी तौर पर आपको यहाँ n निकालने कह रहा है। तो n क्यों निकालने के लिए कह रहा है, n क्यों निकालना है हम लोग को इस एग्जांपल से आप लोग समझिए। आगे बढ़िए और टेंशन 48 और 5 कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 53, 53 और 5 58, 58 और 5 63, 63 और 5 68, 68 और 5 73 और 73 और 5 78। देखिए यहाँ पे आके आपका खत्म हो गया। वो कह क्या रहा है जानते हैं, वो कह रहा है कि देखिए 3 से लेकर 78 जो आए ना, ये कितना नंबर देखिए, यानी समझ लिए कि यहाँ पे n बराबर 1, यहाँ पे क्या है एपी का दूसरा पद n बराबर 2, ये 13 n बराबर 3 13, यहाँ क्या है n बराबर 4, जिसके कारण यहाँ पे 18 मिला है। यानी कहने का मतलब है जिस तरह से हम लोग n बराबर क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 18 इज इक्वल टू डी लिखते हैं ना, यानी सोचिए अगर आप 18 की बात करेंगे 1 2 3 4 है ना, यानी सोचिए n के जगह 4 है तब जाके 18 है। बस आपको ये चीज को समझना है। तो आपसे ये चीज पूछ रहा है कि a n के जगह क्या होगा, ये n के जगह क्या होगा कि 78 होगा। बस आपसे ये n पूछ रहा है, यानी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो आप प्रैक्टिकली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी सोचिए कि आपको क्या निकालने बोल रहा है n बराबर 16। और आप लोग देख लिए कि यानी 16 नंबर पद में जाकर ये कितना आ रहा है 78 आ रहा है। आपको इस चीज को इस तरह से समझेंगे तब जाके ये चीज आपका कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो आप क्या करिएगा इस चीज को रखिएगा, हमको 78 को क्या मानना है an, जिससे n निकलेगा। मैथ का वो तरीका नहीं, मैथ को आपको प्रैक्टिकली समझना है कि हमको क्या करना है। यानी इस एपी में जो 78 है तो कितना नंबर पद में जाके 78 है, तो n बराबर 16 में जाके 78 है। अब इसको मैं बना रहा हूं। अब देखिए एपी का पहला पद a बराबर कितना 3, d बराबर बोले अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 8 में घटा देंगे 3 तो कितना मिलेगा प्लस 5। बस समझिए आप लोग +5। अब देखिए n ही तो निकालना है, समझे कौन सा पद, यानी n बराबर 1। और देखिए 3 से स्टार्ट किया 78 तक गए। अब 78 को हम लोग पता चल गया ना कि एपी 3 से स्टार्ट किया 78 में, तो सोचिए एपी 3 से स्टार्ट होकर 78 में खत्म, यानी वो क्या हो गया an। एपी का अंतिम पद को क्या कहते हैं an, तो an बराबर मेरा कितना मानना है हमको 78। क्या मानना है 78। बस यही फॉर्मूला, an का फॉर्मूला में 3 चीज चाहिए, a d, an दिया है तो n तो ऑटोमेटिक निकलेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। चलिए a बराबर बोलो 3 प्लस n तो निकालना है, और d बोली d के ये कितना है +5 इज इक्वल टू क्या है 78। अब देखिए कोई बच्चा 5 78 ये काटने का प्रॉब्लम, ये +3 है उसको पहले क्लियर करें। यानी देखिए n माइनस 1 5, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 78 +3 उस पार गया -3, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो अभी देखिए कोई बच्चा ना 5 into 5, कोई स्टूडेंट 5 एकम 5, आप हड़बड़ाइए मत, लाइफ में हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा। आगे स्टेप में 78 में 3 क्या कितना 75, आपको सुविधा के लिए बता रहे थे 5 एकम 5 और 15 5 75, यानी देखिए आप लोग को क्या बचा है n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, हाँ n इज इक्वल टू 15 और -5 उस पर गया, -1 उस पर गया +1, इसलिए n का मान कितना मिला 16। यानी इस एपी में 16वां पद जाके कितना हो रहा है 78 हो रहा है। आप इस चीज को लिख सकते हैं, अतः 16वां पद क्या है 78 है, 16वां पद 78 है। आप इस चीज को ये कर सकते हैं, अतः 16वां पद यानी 16 नंबर का पद क्या 78 है। आप 16वां पद यानी a16 बराबर a प्लस 15 डी भी करिए तब भी आपको 78 मिलेगा। ये इसका राइट तरीका है इस तरह से समझने का। अब हम लोग फटाफट पार्ट नंबर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए जब भी कितने पद बोल देना तो समझ जाना कि आपको n निकालना है, लेकिन मेंटली समझना है कि n वो कह रहा है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बोला है कि समांतर श्रेणियों में यानी एपी में जब इस तरह का बात लिख देना तो समझ लेना कि वो जो संख्याओं की सूची है ना वो एपी में है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी n निकालने बोल रहा है, ये दोनों एपी में। चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। आप देख लीजिए सॉल्व
ए बराबर सॉरी इस एपी में ए बराबर कितना है 7, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, अगला पद डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, और देखिए इस एपी का अंतिम पद बोले क्या हो जाएगा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 205, और हमको निकालना क्या इस एपी में एन बराबर, यानी कितने पद है एन बराबर व्हाट। तो देखिए इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। इस तरह का मैथ बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, हम पहले ही बोल दिए हैं कि जब अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला के बेसिस मैथ बना रहे हैं, यानी ए एन बराबर है अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग को समझ है, देखिए ए दिया है, डी दिया है, ए एन दे चुका है, हमको एन निकालना है, कहीं जाना नहीं है। एन के लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एन का मान डायरेक्ट भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करके डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि जो चीज दिया है उसमें लिखेंगे चूंकि एन बराबर कितना लिखा है 205। अगर एन बराबर व्हाट हम ऊपर में लिख लेते तो फिर ये स्टेप नहीं लिखना पड़ता। फिर डिसिम्प्लाइड एन बराबर क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205, याद रखिएगा। ए के या कितना 7 प्लस, और हमको क्या निकालना कितना पद है, यानी एन माइनस 1, और डी बोले डी कितना है मेरे पास 6 और ये 205। अब कैलकुलेशन करिए, एन माइनस 1 6, यहाँ पे अभी फ्री नहीं है, प्लस 7 को उस पार लेके जाइए तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205, अब प्लस 7 उस पार जाएगा माइनस 7, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1, इसको भी हड़बड़ाइए मत, और एन बराबर 205 में 7 जाएगा, देखिए 15 में 7 जाएगा कितना बचेगा 8, जाहिर सी बात है यहाँ कितना होगा 9, यानी 198, 6 से कटेगा, देखिए एकदम बिल्कुल कटेगा, देखिए 6 कम 6 6 18, एक बचे 1 और 8 6 33, यानी याद रखिएगा हमको क्या मिला मेरे पास यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, हाँ n इज इक्वल टू क्या होगा 33, और माइनस 1 उस पर गया प्लस 1। बहुत ऐसे बच्चे इसी में लगे रहते हैं, ये ऐसा क्यों हेन तेन इधर चलते रहता है, यानी प्लस में जब चेंज करता है माइनस, कोई बच्चा उसी चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 33 और 34, यानी इस एपी में कितना पद है ये ना निकाल रहा है कितने पद है, यानी इस एपी में कितना पद है, तो याद रखिएगा 34 पद है। अब हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेम इसी तरह से, ये चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन जैसे पूर्णांक देखिए आपका माथा घूम गया, नो प्रॉब्लम। ए बराबर बोलिए 18, और याद रखिए आपको डी निकालना, डी बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, एपी का अगला पद, नो डाउट आप यहाँ पे डी कहीं से भी निकाले, चलिए क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 बोलिए सर कितना है 15/1/2 माइनस A1 कितना 18, देखिए आप इसको अभी बताए 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18 इज इक्वल टू एलसीएम करिए 2 का एलसीएम हर एक जैसा रहे तो सिर्फ ऊपर वाला अंश उतारना है, और नीचे में कुछ नहीं रहे तो ये जो अंश है ना इसको डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई गुना कर 18 दूनी 36, याद रखिए सर 36 में 31 दिया बोले तो कितना होगा -5/2। कभी कभी ये हल करते करते ना मेरा भी मिस माइंड हो सकता है, कभी कभी नेचुरली बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है तो आंसर गलत हो सकता है। आप देखिए मैथ का प्रोसेस देखिए कि प्रोसेस ठीक जा रहा है कि नहीं, कभी मिस माइंड हो सकता है। -5/2 डी का मान निकला। अब क्या है सर हमको क्या निकालना बोले तो एन बराबर व्हाट, देखिए जब ये बात आप पहले लिख लीजिएगा ना तो आपको एक स्टेप बच जाएगा, और बोले एन बराबर कितना दिया बोले तो -47, तो आप यहीं पे बचे एक स्टेप बच जाए। एन बराबर क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47, याद रखिएगा। देखिए बचपन में हम मेरा क्या प्रॉब्लम था जानते हैं, बचपन में ये था कि टीचर लोग जब बराबर यहाँ लिखा ना तो बराबर एकदम सीधा सीधी होना चाहिए, याद रखिएगा। देखिए बराबर इधर गया इधर गया, आपको दायां पक्ष बायां पक्ष समझना है। जैसे कि देखिए बायां बराबर यहाँ है तो बराबर खिसक के इधर चला गया, तो आपको ये नहीं समझना है कि बायां बराबर तो दायां तरफ चला गया बायां तरफ, ऐसा बेवकूफी नहीं जो हम करते थे, याद रखिएगा। इतना हम लोग लो थे मैथ में। आइए तो ए बराबर कितना है 18, अब प्लस एन आपको जानते एन निकालना है, और डी का मान बोले थोड़ा टीडीएस है मैं देखिए डी का मान -5/2 जब भी आ जाए माइनस तो आपको ब्रैकेट लेना है सर, और इज इक्वल टू कितना होगा सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इज इक्वल टू -47 यहाँ लिख लेते हैं। अब हम एडजस्ट कर लेते हैं, इधर कितना होगा 18 बिल्कुल फ्री है, तो आप एक काम करिए इसको उस पार लेके जाइए, यानी क्या हो जाएगा ये n-1 और ये -5/2 जो है ना इसको अभी रहने दीजिए, -5 ऊपर है n-1 ऊपर है, ये 2 नीचे, इज इक्वल टू कितना है
-47 पहले से है और +18 उस पर जाएगा -18, याद रखिएगा सर। n-1 और -5/2। देखिए आप लोग ना, हम जानते हैं ये मैथ को जो ना आप लोग इसी के चक्कर में छोड़ देते हैं, और ये कैलकुलेशन की वजह से, कैलकुलेशन ठीक नहीं तो बेसिक क्लास को देखिए आप लोग। कैलकुलेशन आप देखिए माइनस 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 रहता है और अंक जो है ना यानी संख्या जो जुड़ जाता है। 8 और 7 कितना आ जाएगा 15, 1 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 66। अब देखिए -5 ऊपर है गुना में, बिल्कुल -65 ऊपर में है, आप काट सकते हैं माइनस को लेकर, यानी याद रखिए 13 और 5 कितना होता है 65 और माइनस माइनस फिर प्लस। याद रखिएगा बराबर में माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, डिवाइड में माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, या बेसिक क्लास में देख सकते हैं। यानी क्लियर क्या बचा मेरे पास, n-1 ऊपर में बचा और नीचे में क्या बचा बोले तो 2 = ये सर x नहीं है n है n, हाँ ऊपर में क्या बचा 13 और कुछ नहीं तो बना, क्रॉस कर लीजिए आप लोग। n-1 × 1 यानी n-1 1 से गुना करेंगे, कोई 13 दूनी 26, n = 26, -1 उस पार गया +1, इसलिए n का मान बोले कितना हो जाएगा 27। यानी इस एपी में कितना पद है 27 पद है, और इस एपी में कितना है 34 पद है। याद रखिएगा इस तरह का मैथ को आपको समझना है। ये जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आया होगा, इस तरह का मैथ आपको कैलकुलेशन से, अगर आप लोगों को प्लस माइनस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइए कि सर सबसे पहले, या फिर आप प्लस माइनस को क्लियर कर लीजिए, हम अलग से और प्लस माइनस को समझा सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल टाइम है। देखिए अब हम लोग 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा क्या एपी, याद रखिएगा क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, और क्यों का भी आपको जवाब देना है। बात को समझिए, देखिए पहले तो आप समझिए कि इस एपी में जो सार्वधातुक अंतर है कितना, देखिए 8 में 11 गया -3, फिर -3 घटा -3 घटा -3 घटते 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 क्या -150 यानी -150, क्या इस एपी का कोई पद है। सबसे पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, क्या कोई पद है, यानी n से ही इस चीज को हम लोग चेक कर सकते हैं, यानी समझिए कि इस एपी का कोई पद है या नहीं है। यानी यहाँ पे हम लोग शिक्षक लोगों के द्वारा ये सुने हैं कि -150 को हम लोग an मान लेंगे, बात ठीक है। उस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कोई एपी है 2 4 6 8 10, एक एपी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए तो क्या 9 या जो 9 है ना, इस एपी का, ये जो दिख रहा है ऊपर में 9, क्या इस एपी का कोई पद हो सकता है क्या? आप बिल्कुल बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 के बाद तो 10 आता है, तो 9 इस एपी का पद कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो ये तो हम प्रैक्टिकली छोटा था कि हम ऐसे समझिए कि नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी ना इसी को आपको n से चेक करना है, n से चेक करना है कि एपी का, इस एपी का 9 पद है कि नहीं है। सेम अब हम लोग को देखना है -150 क्या इस एपी का कोई पद है। तो पहला बात देखिएगा n के बारे में आप लोग सुन लीजिए, याद रखिएगा n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि n जो है ना पदों की संख्या है। पदों की संख्या कभी भी याद रखिएगा फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी भिन्न संख्या में नहीं होगा, और n का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन बोले तो n का मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का कोई बात नहीं, यानी धनात्मक, जैसे +1 +2 +5 +100 +1 करोड़, इस तरह का n का मान। और फ्रैक्शन बोले तो कभी n का मान 5/2 या फिर कभी डेसिमल में 2.3, ये हो ही नहीं सकता है, याद रखिएगा आप लोग। तो हम ये निकालने के बाद अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आता है, अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आता है, तो याद रखिएगा कि इस एपी का -150 एक पद होगा। अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो यही से हम लोग को खारिज कर देना है। तो देखिए आप लोग, अब हम हल कर रहे हैं। एपी में a बराबर 11, d बराबर बोलिए अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 8 - 11 कितना होगा -3, और n ही से तो हमको पता करना है, यानी n बराबर 8 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और आगे बढ़िए। यानी सोचिए -150 को क्या मान लेंगे अभी an। मेरा कहने और बता, इस तरह का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग चीज को समझ के चलिए, ये ना समझे कि -150 an है बस रट के बना लिया, ऐसा नहीं। मैं इसको प्रैक्टिकली समझना आप लोगों को। याद रखिए n बराबर a + n-1 × d = -150। आगे बढ़िए, n का मान अगर एक धनात्मक पूर्णांक आता है, यानी एक पूरा अंक और पॉजिटिव अगर आता है, तभी हम लोग उसको लेंगे। ये बराबर बोले 11 + n निकालने बाबू, और d का मान बोले -3। याद रखिएगा ऐसा दे नहीं सकते, जब भी ऐसा गुना में रहेगा ब्रैकेट लेना है, और -150। आगे बढ़ते हैं,
11 को स्क्वायर फीट यानी n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150 प्लस 11 स्क्वायर या माइनस। आगे बढ़ते हैं n माइनस 1 माइनस 3 जानते हैं कि ये कटने वाला नहीं तो हल ही कर लीजिए माइनस 3 इंटू एन, याद रखिएगा माइनस 3 प्लस एन, प्लस माइनस गुना में माइनस 3 इंटू एन 3n, और देखिए माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस गुना में प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 161 माइनस 150 माइनस 11 माइनस 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 कितना हो जाएगा 161, और देखिए माइनस 3n माइनस 161 प्लस 3 उस पर गया माइनस 31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 164। अब आप देखिए तो n इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 164 और माइनस 3 इस पर गया, तो याद रखिएगा ये माइनस माइनस तो प्लस कर देंगे, कभी बेसिक क्लास में समझा देंगे कि माइनस माइनस कैसे प्लस होता है। अब देखिए n का मान क्या आया जानते हैं, इसलिए काटने के बाद n का मान कितना आया बोले तो n का मान आया है 164/3। कौन सा संख्या है ये, एक समझ ले कि फ्रैक्शन है, एक भिन्न संख्या है, और n का मान कभी भी भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, n का मान फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n का मान दशमलव में नहीं आ सकता है, n का मान नेगेटिव में नहीं हो सकता है, n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ n एक, याद रखिएगा चूंकि यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए लिखेंगे माइनस 150 यानी माइनस 150। हाँ, इस एपी का जो दिया है ऊपर में, इस एपी का एक पद नहीं है, याद रखिएगा इसका आंसर सिर्फ रहेगा नहीं, याद रखिएगा आप लोग। चूंकि यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए क्या होगा माइनस 150 माइनस 150 इस एपी का कोई पद या एक पद नहीं हो सकता है, ये इसका एक करेक्ट आंसर है। इसमें जो आप लोग प्रॉब्लम में फंसे ये कैलकुलेशन में, ये आपको कैलकुलेशन ये बचपन का कुछ कमी है, आप लोग ये ना समझे हम तो 9th क्लास में पढ़े नहीं डायरेक्ट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इस तरह का लैंग्वेज नहीं लाना है। आपको कुछ बेसिक को क्लियर करना है, सिलेबस को क्लियर करना और दूसरे के साथ एक चैलेंज पैदा करना है, तभी आप मैथमेटिक्स में कुछ सीख सकते हैं। वीडियो को लॉन्ग ना करके आज हम लोग इख्तिताम यहीं तक करेंगे। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार जय भारत, थैंक यू वेरी मच।